मैं सुनील मिश्रा आपके अपने चैनल कुंडली क्या है में स्वागत करता हूं। मित्रों, राजयोग की जो श्रृंखला मेरे द्वारा बनाई जा रही है, जिसे आप अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आज हम लोग एक ऐसे राजयोग के बारे में जानेंगे कि यदि वह कुंडली में है तो यूं जाने कि आप अपने जीवन में स्वयं, यानी जिनके कुंडली में यह राजयोग है, वे स्वयं मेहनत करते हुए धन सुख की प्राप्ति करते हैं, यानी धन की कमी उन्हें कभी नहीं होती है। मान सम्मान तथा यशस्वी भी होते हैं। साथ में वे अपने मेहनत से बहुत आगे जाने वाले होते हैं। यानी राजयोग में राजा के समान अगर उन्हें उपलब्धियां मिलती हैं तो वो इस योग से मिलता है, जिसकी हमें व्याख्या करने हम लोग जा रहे हैं। इसे यूं जाने कि अगर कुंडली में यह राजयोग है तो वो व्यक्ति सिर्फ मान सम्मान हासिल करेगा इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत धन है, बल्कि इसलिए भी वो मान सम्मान प्राप्त करेगा क्योंकि वो नीतिवान होगा, वफादार होगा, ईमानदार होगा, स्वाभिमान होगा और परोपकारी भी होगा। अपने धन से लोगों को सुख देने वाला होगा। तो आइए विषय पर आने से पहले मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि आप यदि मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, तथा सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आवे तो लाइक भी करें। मित्रों, जिस राजयोग की बात मैं कर रहा था उसे वसुमती योग कहा जाता है। तो बासुमती योग कैसे बनता है, इसी पर हम लोग जानेंगे। कुंडली में वसुमती योग का निर्माण कैसे होता है, इसे हम लोग आज जानेंगे। आप अपनी कुंडली को खोल लें और देखें कि क्या यह योग आप में है, या आप किसी कुंडली को देख रहे हैं तो ये देखें कि यह योग है। बासुमती योग को विद्वानों के द्वारा या संतों के द्वारा दो तरीका से बताया गया है, लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली से। सबसे पहले लग्न कुंडली से जाने हम लोग। तो लग्न कुंडली में लग्न से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में, यानी भाव तो आप समझते हैं, तीसरा खाना, छठा खाना, 10वां खाना और 11वें खाना। खाना भी कर सकते हैं, हाउसेज कर सकते हैं, घर कर सकते हैं, भाव कर सकते हैं। सबका एक ही शब्द अर्थ है। कुछ लोग इसे भाव कहते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में हाउस कहते हैं, तीसरा हाउस, छठा हाउस, 10वां हाउस, 11वां हाउस। कुछ लोग इसे भाव कहते हैं। तो यानी तीसरे भाव, छठे भाव, 11वें भाव और 10वें भाव में जब शुभ ग्रह उपलब्ध हो तो ये मानकर चलें कि यह वसुमती योग है। शुभ ग्रह के बारे में मैंने बतलाया अपने वीडियो में कई बार कि बृहस्पति देव और शुक्र देव ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जबकि बुध भी शुभ ग्रह में आते हैं। चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक चंद्रमा को पूर्ण चंद्रमा माना गया है।
और ये शुभ चंद्रमा में आते हैं, शुभ में आते हैं। जो शुभ ग्रह हैं इसमें ये चंद्रमा आते हैं। वही जस्ट इसके उल्टा कर दें तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक क्षीण चंद्रमा होते हैं और ये अब शुभ चंद्रमा नहीं माने जाते हैं, पाप चंद्रमा हो जाते हैं। तो चंद्रमा शुभ वाले हों, यानी शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक का चंद्रमा हो तो ये बन जाता है वसुमती योग। यानी लग्न कुंडली में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में जब सुबह ग्रह बैठे हों तो वसुमती योग कहलाता है। ठीक है। दूसरा तरीका यह है जानने का कि कुंडली में चंद्र कुंडली से देखें, या ऐसे कहें कि कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वहां से देखते हैं। चंद्र कुंडली से देखें या चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से देखें कि चंद्रमा से गिनती शुरू करें कि चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में जब सुबह ग्रह बैठे हों और चंद्रमा कौन हो, तो चंद्रमा शुभ चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा नहीं। तो शुभ चंद्रमा हो और चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में जब शुभ ग्रह हो तो ये वसुमती योग बन जाता है। और जिस व्यक्ति के कुंडली में वसुमती योग होता है वो अपने बलबूते पर ऊंचाइयों को पाने वाला, धन और यश को पाने वाला, कृति को पाने वाला व्यक्ति होता है। हर काम विलंब से नहीं, अवरुद्ध नहीं आते हैं, आसानी से हो जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज और बता दें कि वसुमती योग में एक दो प्रॉब्लम भी है, जरा उसको देख लें कि ये क्या रियल में इफेक्ट काम करेगा कि नहीं। कि चंद्रमा राहु या पापक ग्रह से ग्रसित न हो, पहला चीज। दूसरी चीज तो मैं कहा कि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा हो, सुबह हो, और चंद्रमा दूषित न हो, तब यह बढ़िया काम करता है। ठीक है। ये है वसुमती योग। आप किसी कुंडली पाते हैं तो ये मानकर चले बेहतरीन लाइफ व्यतीत होगा उस व्यक्ति का। ठीक इसी प्रकार से फिर हम लोग किसी नए राजयोग के बारे में कुंडली में जानेंगे। तब तक के लिए मुझे विश्राम दें। नमस्कार।